हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। इस सीरीज में हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। में हम सारे पार्ट्स, उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, सारे शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट, मतलब पॉलिटी में एवरीथिंग कवर होने वाला है। आर्टिकल्स वाइज चलेगी, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 448 तक सारे आर्टिकल कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट एंड आर्टिकल्स होते क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट और आर्टिकल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट को रिलेट करेंगे यूनिट से। जैसे कोई बुक होती है, जैसे उसमें यूनिट होती है, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट। यूनिट के अंदर क्या होता है, बुक में चैप्टर्स। चैप्टर को रिलेट करेंगे हम आर्टिकल से। चैप्टर के अंदर क्या होता है, टॉपिक। टॉपिक को हम रिलेट करेंगे क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज से। सब क्लॉजेज से तो डिफरेंस क्या है, देखो पार्ट क्या होता है, पार्ट के अंदर आर्टिकल्स आते हैं। जैसे एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, 3 चैप्टर भी हो सकते हैं। इसी तरह एक पार्ट के अंदर 5 आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, 10 आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। आर्टिकल के अंदर आते हैं क्लोजेस और सब क्लोजेस। जैसे किसी चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इसी तरह आर्टिकल के अंदर क्या है, क्लोजेस और सब क्लोजेस, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है। एक अलग चीज क्या है, शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, जो चीज पार्ट और आर्टिकल्स में मेंशन नहीं की गई है, जो पार्ट और आर्टिकल में नहीं दी गई है, वो अलग से शेड्यूल्स में रख दी गई। कोई चीज का एक्सप्लेनेशन इन्होंने लिख दिया कि शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 का एक्सप्लेनेशन अगर शेड्यूल में दे दिया गया है, मतलब कि जिस चीज का एक्सप्लेनेशन पार्ट और आर्टिकल में नहीं है, वो चीज शेड्यूल में रख दी गई है। आई होप क्लियर हो गया होगा पार्ट, आर्टिकल्स और शेड्यूल के बीच का डिफरेंस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, उस टाइम कितने पार्ट थे, उस टाइम 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज के टाइम पे कितने पार्ट्स है, 25। ऐसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हम आर्टिकल्स कितने थे, 395। लेकिन आज के टाइम पे कितने आर्टिकल हैं, 448। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम शेड्यूल्स कितने थे, 8। एंड आज के टाइम पे कितने शेड्यूल्स हैं, 12। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 क्या कहता है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। भारत व उसके राज्य क्षेत्र। मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया का मैप है, उसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन सी यूटीज आती है, कौन सा स्टेट कब भारत में आया, मतलब एवरीथिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स टेरिटरी पार्ट नंबर 1 में आता है। पार्ट नंबर 1 के अंदर कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 तक के आर्टिकल किसमें हैं, पार्ट नंबर 1 में। आज हम ये चारों आर्टिकल ही कवर करेंगे। आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 क्या है, इंडिया दैट इज भारत, क्या दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत या इंडिया, पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के दोनों नाम मेंशन किए गए हैं, इंडिया भी और भारत भी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या भारत नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो इसका आंसर है हाँ, भारत नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया राज्य, जो इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज 1 है।
आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए आर्टिकल 1 का ही क्लोज नंबर 2 क्या कहता है कि जो इसमें स्टेट्स है, जो भारत की टेरिटरी है, टेरिटरी में कौन कौन से राज्य आएंगे जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए। शेड्यूल को हिंदी में बोलते हैं अनुसूची। स्टार्टिंग में बताया था शेड्यूल क्या होता है, जो चीज हमारे आर्टिकल में मेंशन नहीं की गई है। तो इसमें क्या लिख दिया कि आर्टिकल नंबर 1 ही है, ये आर्टिकल नंबर 1 ही है, आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज नंबर 2। इसमें क्या है कि जो भारत की टेरिटरी है उसमें कौन कौन से राज्य है, कौन कौन सी यूटी है, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया गया है? शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल नंबर 1 में क्या दिया गया? शेड्यूल नंबर 1 में एट प्रेजेंट हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 स्टेट्स एंड 8 यूटीज का मेंशन है। तो शेड्यूल नंबर 1 में उन सबके नाम दिए गए हैं। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 का सेकंड क्लोज क्या कहता है? शेड्यूल 1 से रिलेटेड, शेड्यूल 1 में जितने भी नाम दिए गए हैं वे हमारे भारत की टेरिटरी के अंदर आते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 का ही सब क्लोज 3 क्या कहता है? इसकी टेरिटरी के अंदर कौन क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा टेरिटरी ऑफ क्या, सेकंड आएगा यूटीज एंड थर्ड आएगा एक्वायर्ड टेरिटरी। अब इनका मतलब क्या क्या है? टेरिटरी का मतलब हो गया भारत के जो राज्य हैं, टेरिटरी का क्या मतलब हो गया? भारत के जो भी राज्य हैं। सेकंड यूनियन टेरिटरीज का मतलब हो गया जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि अंडमान निकोबार, जैसे कि लक्षद्वीप, जैसे कि दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दोनों एक जैसे मर्ज हो चुके हैं, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आपस में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है। एंड एक्वायर टेरिटरी, एक्वायर टेरिटरी का क्या मतलब हो गया? फ्यूचर में भारत सरकार कोई भी लोग के द्वारा अगर बाहर से कोई टेरिटरी भारत के अंदर एक्वायर करती है, भारत के अंदर मिलाती है, तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगी, वो टेरिटरी भी भारत के अंदर अंतर्गत मानी जाएगी। तो फॉर आर्टिकल नंबर 1 में यही है। आर्टिकल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट उसमें कि भारत राज्यों का एक संघ है। सेकंड में क्या पढ़ा? जो इसकी टेरिटरीज है उनका वर्णन मेंशन कहाँ किया गया है? शेड्यूल नंबर 1 में। एंड क्लोज नंबर 3 में क्या पढ़ा? जो भारत में क्या क्या आएगा? फर्स्ट भारत की टेरिटरीज मतलब सारे राज्य, सेकंड उसके यूनियन टेरिटरीज लाइक अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, एंड थर्ड इज एक्वायर टेरिटरी। फ्यूचर में भारत सरकार जो भी बाहर से कोई टेरिटरी अगर भारत में मिलाती है तो वो भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें? भारत क्या है? इनडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, नोट्स भी इसमें हैं और इंग्लिश के भी। हैंड रिटन नोट्स आपको इंग्लिश एंड हिंदी के पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगी। इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, इस लाइन का क्या मतलब है? इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स। इसका मतलब है कि जो यूनियन है वो हमारा इनडिस्ट्रक्टिव है, मतलब हमारा यूनियन नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जो हमारा पूरा भारत का नक्शा है वो पूरा ही नक्शा रहेगा। वो कल को ये नहीं हो सकता कि कोई भी स्टेट आके कह दे कि हमें अलग होना है, हमें भारत से अलग होना है। कल को तमिलनाडु कह दे कि हमें भारत से अलग होना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी स्टेट भारत से बाहर नहीं हो सकता। यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकती है। स्टेट डिस्ट्रक्ट का मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यूपी है, तो डिस्ट्रिक्ट होके क्या हुआ ना, दो बन गए थे, इधर यूपी बन गया, इधर क्या बन गया? उत्तराखंड। स्टेट तो डिस्ट्रक्टेबल है लेकिन यूनियन डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, रहेगी तो दोनों ये इंडिया के अंदर ही। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस लाइन का मतलब। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 यही कहता है। आर्टिकल नंबर 1 आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 2।
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक साथ समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। आर्टिकल 2 और इधर मैं लिख देती हूँ आर्टिकल। देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब नए राज्य का गठन दोनों में। लेकिन अंतर क्या है? आर्टिकल नंबर 2 क्या होता है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बाहर से, मतलब फॉरेन टेरिटरी से किसी भी टेरिटरी का भारत में मिलाना है, भारत में एडमिशन करना, भारत में मिलाना, किसी भी बाहर की टेरिटरी को, किसी भी बाहर की टेरिटरी को भारत में मिलाना और उसे राज्य का दर्जा देना, ये कौन करेगा? पार्लियामेंट। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इसके लिए। किसी भी बाहर की टेरिटरी को हम भारत में मिला सकते हैं और इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल नंबर 2 में तो ये कहते हैं। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या होता है? नए स्टेट का फॉर्मेशन तो है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट में से, एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब भारत में जो पहले से राज्य है, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें से बाइफरगेट करके नया राज्य निकाल सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एरिया, डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो भारत के अंदर वाली टेरिटरी में होंगे, भारत के अंतर्गत वाली टेरिटरी में हो गए। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 में जो भी चेंजेस होंगे वो फॉरेन टेरिटरी को भारत में मिलाने से होंगे, मतलब फॉरेन टेरिटरी को भारत में मिलाओ एंड देन जो चेंजेस होंगे वो आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि दोनों के एग्जांपल देखो, आर्टिकल नंबर 2 में देखो सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 से भारत में विलय किया, तब इसे एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा मिला। 35वें संविधान संशोधन 1975 से उसे एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा मिला। लेकिन 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फुल फ्लेज स्टेट, मतलब एक राज्य का दर्जा मिला। लेकिन सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया। कैसे? आर्टिकल नंबर 2 से। आर्टिकल नंबर 3 देखो, जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल देख लो, तेलंगाना। तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आया। जैसे कि उत्तरांचल, पहले नाम उत्तरांचल था ना, अब क्या है? उत्तराखंड। ये नेम चेंज कर दिया गया, तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत होगा? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत जो हमारे स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, पहले से है भारत के अंदर, उनमें चेंजेस है। एंड आर्टिकल नंबर 2 के अंदर बाहर से किसी भी राज्य का भारत में विलय, दैट इज नंबर आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के एग्जांपल्स हो सकते हैं दमन एंड दीव एंड गोवा। इन्हें हमने कहाँ से लिए थे? पोर्टुगीज से 1961 में भारत की टेरिटरी में मिलाया। एक इसका हो सकता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी फ्रेंच के कंट्रोल में थी, फ्रांस के कंट्रोल में थी, हमने इसे भारत में मिलाया। तो सिक्किम, दमन एंड दीव एंड गोवा एंड पौंडीचेरी, ये हमने आर्टिकल नंबर 2 से मिलाया। और आर्टिकल नंबर 3 आपको समझ में आ गया, जिसमें हम एग्जिस्टिंग स्टेट में ही चेंजेस करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 में एक चीज और है, इसे हम एक ट्रिक से याद करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 को आप याद करना है आपको फिदा से। आई एफ से मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एफ मतलब फॉर्मेशन, मतलब हिंदी में बता रही हूँ बनाना, किसी चीज का फॉर्म करना। इंक्रीज, आई से इंक्रीज, से डिक्रीज, ए से ऑल्टर एंड ए से ऑल्टर। देखो क्या है 3 के 1 में, मतलब आर्टिकल नंबर 3 के क्लोज नंबर 1 में क्या बताया गया है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, नए स्टेट का बनाना। जैसे कि अभी बताया तेलंगाना नया स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है इंक्रीज द एरिया, एरिया को बढ़ाना, किसी भी स्टेट का एरिया को हम बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज द एरिया पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट डिक्रीज द एरिया, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑल्टर द बाउंड्री, किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। मान लिया पहला कोई स्टेट था ऐसे, अब उसकी बाउंड्री ना चेंज करके कर दी ऐसे, ठीक है? तो किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं।
एंड लास्ट है ऑल्टर द नेम, किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तरांचल नाम था, अब उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये सब काम कौन करता है? पार्लियामेंट। फिर लाइन वाइज याद रहेगी, फॉर्मेशन, इंक्रीज, ऑल्टर द बाउंड्री एंड ऑल्टर द नेम। ये 1 2 3 4 5 ये इसके क्लॉजेज है। आर्टिकल नंबर 3 का थर्ड क्लॉज में क्या होगा? डिक्रीज द एरिया। आर्टिकल नंबर 3 के फिफ्थ क्लॉज में क्या है? ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 4 पे। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 की भी दो क्लोजेज हैं। फर्स्ट क्लोज क्या कहता है? फर्स्ट क्लोज कहता है यदि हम आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कोई भी चेंज करेंगे, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कोई भी चेंज करेंगे, तो हमें उसके साथ में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में अगर हम कोई चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ हमें आर्टिकल शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 मैंने आपको समझा दिया। शेड्यूल 1 में क्या है? सारे यूनियन टेरिटरी और सारे स्टेट का नाम मेंशन है शेड्यूल नंबर 1 में। तो अगर हम आर्टिकल नंबर 3 में चेंज करेंगे, आर्टिकल नंबर 3 में मानो मैंने कोई नया स्टेट बन गया, तो हमें उसका नाम शेड्यूल 1 में भी तो जोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कोई भी चेंजेस होगा तो शेड्यूल 1 जरूर चेंज होगा। शेड्यूल 4 कैसे चेंज होगा? शेड्यूल 4 क्या बताता है? शेड्यूल 4 बताता है राज्यसभा में जो राज्य है उनकी कितनी सीटें हैं, कितने सीट एलोकेटेड है। जैसे कि राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, बिहार की कितनी सीटें हैं, तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं। अगर कोई राज्य नया बनेगा तो उसकी भी तो सीट मिलेगी ना, तो हमें राज्यसभा में फिर भी चेंजेस हो गए। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के चेंज होने से शेड्यूल 1 एंड 4 जरूर चेंज होगा। ये इसका सब क्लोज नंबर 1 कहता है। और सेकंड क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कोई भी चेंज करेंगे तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होंगे। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। 368 का मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन। आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कोई भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के साथ हमें कोई भी राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें संविधान में संशोधन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब संशोधन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? स्पेशल मेजोरिटी। लोकसभा और राज्यसभा में हमें क्या चाहिए होती है? स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन हम आर्टिकल 2 और 3 को चेंज कर सकते हैं बाई सिंपल मेजोरिटी। बाई सिंपल मेजोरिटी। ये क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। चार तरह की मेजोरिटी होती है। इनकी आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, इसमें आपको सारी मेजोरिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, सिंपल मेजोरिटी बहुत सिंपल होती है, 50% मान लो, बस 15%। स्पेशल मेजोरिटी बहुत हार्ड होती है, 2/3 एंड वोटिंग होती है स्पेशल मेजोरिटी। हालांकि इसमें और भी बहुत प्रोविजन है, सिर्फ यही नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो चेंजेस होगी वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं। कि अगर हमें आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 4 कहता है। चारों के चारों आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। आर्टिकल नंबर 1 उसमें भारत की टेरिटरी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 2 में अगर हम कोई भी बाहर से कोई भी न्यू स्टेट, बाहर से किसी भी टेरिटरी को भारत में विलय करते हैं और उसे नए राज्य का दर्जा देते हैं। आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है जो राज्य पहले भारत में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, वर्तमान में जो है उनमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। एंड आर्टिकल नंबर 4 क्या बताता है कि उसमें दो प्रोविजन है। आर्टिकल नंबर 2 और 3 को चेंज करना है तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 चेंज होगा, और आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी चेंज होगा तो वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। आई थिंक चारों आर्टिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब स्टेट फॉर्मेशन के लिए कमीशंस बने हैं, आप क्या तो उन कमीशंस को भी कर ही लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कमीशन बना था धार कमीशन, जो कि 1948 में बना था। हुआ क्या था कि लोगों ने मांग उठाई थी कि हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग राज्य बना दीजिए, कि तमिल लैंग्वेज है उसका एक अलग राज्य है,
तेलुगु लैंग्वेज है उसका एक अलग राज्य, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का बंटवारा। तो धार कमीशन बना 1948 में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था इसे। किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। तो इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बनाने को मना कर दी। इन्होंने क्या कर दिया कि धार कमीशन ने क्या था 1948 में बना था, उन्होंने क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य नहीं बनेंगे। इसके बाद बना नेक्स्ट जेवीपी कमीशन, ये भी 1948 में बना। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ये भी 1948 में बना। इन्होंने भी सेम वही किया, इन्होंने भी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को बनाने से मना कर दिया। इन्होंने भी कहा लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ 1953 में, 1953 में आंध्र प्रदेश में पोटी श्री रामालू, ये नाम याद रखना आपको, श्री रामालू, इन्होंने 56 डेज का अनशन किया, हंगर स्ट्राइक की। इन्होंने मांग की थी कि नहीं हमें आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इन्होंने 56 डेज होके अनशन किया और इसमें इनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ की वजह से वहां बहुत ज्यादा दंगे वगैरह हो गए। इसी बेसिस पे 1853 में आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग पीपल का फर्स्ट लैंग्वेज बेसिस पे राज्य बनाया गया। तेलुगु स्पीकिंग बेसिस पे आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश 1853 में पहला राज्य बना। इसके बाद फाजी अली कमीशन आया, फाजी अली कमीशन ये भी 1953 में आया। मेरे को लगा ऊपर मैंने आपको डेट गलत बता दी। 1953 में फजी अली कमीशन बना, इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। फजी अली कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। इन्होंने बोला कि इन्होंने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने बोला कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे हम राज्य बना देंगे। लेकिन इन्होंने क्या मना किया, इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट मना कर दिया। वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट मना कर दिया। इनका मतलब था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेगा लेकिन एक लैंग्वेज का एक ही स्टेट नहीं होगा। अगर कुछ लैंग्वेज बोलने वाले कम ही लोग हैं तो तीन चार लैंग्वेज वालों का हम एक स्टेट बना सकते हैं। वन लैंग्वेज वन स्टेट इन्होंने मना कर दी। इन्होंने कहा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना लेंगे लेकिन एक लैंग्वेज का एक स्टेट होगा ये नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंड करा 16 स्टेट और 3 यूटी, 16 स्टेट और 3 यूटी बनाने का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हम 16 स्टेट बना लेते हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज बना लेते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट ने बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जो कि आया 1956 में। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ था इसमें। तो इसके तहत हमारे 14 स्टेट बने एंड 6 यूटी बने। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। धार कमीशन, जेवीपी कमीशन, फिर हमने क्या पढ़ा, फजल अली कमीशन एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हमारे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनी। एक इसमें लास्ट चीज और बच गई, वो और देख लेते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट। बेरुबारी यूनियन केस भी इससे ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बेरोबारी यूनियन केस के अंतर्गत बस ये देखो क्या फैसला आता है, क्या चीज है कि अगर हमें किसी भी भारतीय टेरिटरी को इंडिया में विलय करना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 2 के तहत होगा, अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें भारत की टेरिटरी को, इंडिया की टेरिटरी को कहीं बाहर देना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हम भारत की टेरिटरी को बाहर नहीं दे सकते। 1949
तो इसके लिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ, 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2014 में हुआ। इसके तहत हमने क्या किया, इंडिया ने 111 इंक्लेव 111 प्लेसेस किसे दिए, बांग्लादेश को, एंड बांग्लादेश ने 51 इंक्लेव्स इंडिया को दिए। 111 भारत ने दिए और 51 इंक्लेव्स बांग्लादेश ने भारत को। तो जो ये 111 हमने बांग्लादेश को दिया है, ये किसके तहत हुए, 100वें संविधान संशोधन 2014 में जो हुआ था। क्योंकि अगर हमें इंडिया का कोई पार्ट बाहर किसी को देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना नेसेसरी है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हम कोई भी पार्ट बाहर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। कि मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। देखिए, जो ये 14 स्टेट बने, 14 स्टेट एंड 6 यूटी बनी थी। उनके नाम ये हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे। आप ये देख सकते हैं, ये 14 स्टेट्स बने थे एंड 6 यूटी बनी थी। ठीक है, सिर्फ ये पढ़ना ही, याद नहीं करना, सिर्फ एक बार रीड आउट कर देना। ये नोट्स है इन रिटन फॉर्मेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर इंडिया के ही नोट्स। आर्टिकल नंबर 1 जो कि मैंने बताया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये 1 का 1 क्लोज बताया। सेकंड क्लोज में हमने क्या बताया कि फर्स्ट शेड्यूल में जो भी नाम दिए गए हैं वे हमारी टेरिटरी के अंतर्गत आएंगे। एंड थर्ड में हमने क्या बताया था, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द इंडिया। आर्टिकल नंबर सेकंड क्या था, बाहर से कोई भी अगर हम इंडिया में एसोसिएट करते हैं, बाहर से कोई भी टेरिटरी अगर हम भारत में मिलाते हैं, एडमिशन करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो वो आर्टिकल नंबर किसके तहत आएगा, सेकंड के। आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड एग्जिस्टिंग स्टेट। देखो, फॉर्म अ न्यू स्टेट, एफ आई इंक्रीज द एरिया, डी डिमिनिश द एरिया, ए ऑल्टर द बाउंड्री एंड ऑल्टर द नेम। ये हमने अच्छे से कर लिया है, एक बार आप इसमें से रीड आउट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4, देखो बहुत, इसमें बहुत टफ लैंग्वेज में दिया गया है, बस इसमें यही है जो मैंने बताया। फर्स्ट में क्या है, अगर हमें आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कोई भी चेंज करना है तो हमें फर्स्ट शेड्यूल एंड शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, इनमें कोई भी चेंज आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है? ये हिंदी में स्लाइड है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है @ES Universe 360। सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर ये PDF अपलोडेड है, अपलोड कर दी जाएगी। चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी जा सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ इसकी ग्रुप मिल जाएगा आपको, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा। वैसे हमारा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 अच्छे से कवर हो गया है। इसमें एक चीज रह गई कि कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन कौन सी ईयर में हुआ, कौन सी डेट में हुआ, उसकी एक अलग वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि हम वो याद करेंगे बाई ट्रिक। अगर ऐसे ही बता दूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा कौन सा स्टेट कब बना। 1956 में हमारे 14 स्टेट बन गए थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे 28 स्टेट है। तो कौन सा स्टेट कब बना, कैसे बना, इस सब की एक अलग वीडियो आएगी, बाई ट्रिक वीडियो आएगी, जल्दी वीडियो आएगी। आप सारे स्टेट उस वैसे वहां से याद कर सकते हैं। कल पार्ट नंबर 2 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, कल उसकी वीडियो अपलोड होगी। आज ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।